नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मैं जितनी भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, वो रिसर्च बेसिस पर होती है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म निकला या नोटिफिकेशन निकला, उठाकर आप लोगों के लिए लेकर आ गया। अगर मेरे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो लेकर आ जाता हूँ। अगर मुझे लगता है नहीं, बच्चों के पास गलत कम्युनिकेशन जाएगा, इससे पहले रिसर्च कर लो, फिर बच्चों को दो। ये चैनल मैंने ऐसे ही खड़ा नहीं कर लिया। 1 मिलियन की पॉपुलेशन होना कोई जो है ऐसे ही नहीं हो जाता। आप लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही होती है, इस वजह से आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों के लिए, आप लोग जानते हैं कि 3093 ये जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप की नॉर्दर्न रेलवे की, मैं चाहता तो इसके फॉर्म की वीडियो जैसे ही निकला था, मैंने आप लोगों को अपडेट तो दे दी थी, नोटिफिकेशन की भी दे दी थी। मैं चाहता व्यूज पाने के लिए उसी टाइम पर वीडियो बना देता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मैं वीडियो उस टाइम पर बनाऊंगा तो गलती हो सकती है, बच्चे गलत तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वो दिन छोड़ के आज वादे के अनुसार स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की वीडियो लेकर आ गया हूँ। कैसे इसका फॉर्म फिल होगा, एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। बस लास्ट में प्रिंट आउट नहीं निकालूंगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि उसे निकालना जो है फिर मुझे और समय जो है यहाँ पर लगाना। लेकिन जो जो चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहती है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने है, मेंशन कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए बन जाएगी। ठीक है, कमेंट का जवाब देना थोड़ा कम पॉसिबल होगा, लेकिन उस कमेंट को उठा के वीडियो में आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट है आप लोगों की। बहुत सारे लोगों से हमने भी क्लैरिफाई किया है, ये जो नंबर है इनमें से कुछ लोग उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते। इनसे बात करके कुछ चीजें क्लियर करी, इन्होंने साफ साफ जो बताया उसी के अनुसार आप लोगों को मैं आगे लेकर चलूंगा। ये ऑफिशियल साइट है, ये लिंक आप लोग जानते हैं एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने इस तरीके का एक पेज आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों का नोटिफिकेशन है, जिसे आप केयरफुली देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, तो लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर शुरू से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर अप्रेंटिस पोर्टल पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया, डजंट मैटर, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्टर करना है, क्योंकि वो आप लोगों के जब आप जाओगे ना डीवी के लिए, तो उस टाइम पे आप लोगों को काम आएगा। और नहीं भी आ सकता, लेकिन आप लोगों का काम है उसे अप्लाई करके रखना, ताकि किसी भी तरीके का ग्लिच उस टाइम पर ना आए जब हम डीवी के लिए आए। क्योंकि डीवी के टाइम पर बच्चों को मना कर दिया जाता है, तो बच्चों का टाइम और जो है यहाँ पर पैसा दोनों वेस्ट होता है, क्योंकि वो किराया लगाकर वहां पर जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कैसे जो है इसकी कौन अप्लाई कर सकता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दूसरे नंबर पर जाकर देख लेना। पहले नंबर पे अप्रेंटिस पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आई हैव रीड केयरफुली द नोटिफिकेशन, ये करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो में थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन जो चीज होती है वो बिल्कुल क्लैरिफाई होती है। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने नाम डाला जो भी है, जैसे अपना ही नाम डाल के मैं फॉर्म को फिल कर देता हूँ। ये मैंने नाम डाला। यहाँ पर मैं अपने फादर का नाम डालूंगा। एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और यहाँ पर मैं अपनी जो है ईमेल आईडी डालूंगा, जो मेरी हमेशा एक्टिव रहती है। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी। और जो आपकी सेव है उसे देख लेना, कहीं आप लोगों का चेंज ना हो जाए, जैसे मेरी चेंज हो गई। तो यहाँ पर ये चीज मैंने डाल दी। उसके बाद ये आधार नंबर ऑप्शनल है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है आधार नंबर यहाँ पे डाल दें। किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल क्या है आप लोग बताइए। आप लोगों को फीमेल के लिए फ्री फॉर्म है, मेल के लिए जो है पैसे लग रहे हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज। कैटेगरी क्या है आपकी, मैं इनमें से एससी कैटेगरी चूज कर रहा हूँ या एसटी कैटेगरी चूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें फॉर्म को आगे लेकर जाना है। अगर मैं ये चूज नहीं करूंगा तो फ्री के 100 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, और मैं डेमो बेस पर यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। सब कैटेगरी की बात करूं तो सब कैटेगरी में क्या है आप लोग, इन ये पीडब्ल्यूडी है, एक्स सर्विसमैन है, नन ऑफ दी अबव है। तो हम नन ऑफ दी अबव सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं डीओबी की बात करूं तो डीओबी यहाँ पर अकॉर्डिंगली बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म नहीं भरना आता, तीसरे नंबर पे एक लिंक दे रखा है, हमें आप लोग रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को हमारी तरफ से फॉर्म फिल होके मिल जाएगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो जाके जो है रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिंक है, डीओबी डाल दी और यहाँ पर योर एज एज ऑन दिखा देगा मेरे को।
ठीक है, ये मेरी एज नहीं है दोस्तों, ये तो मैंने डमी फॉर्म फिल किया है। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ईमेल आईडी मेरे सामने आ गई, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया। एक चीज और बता दूं, यहाँ पर से अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये लिंक कॉपी कर लेना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक किया तो आप इस पेज से हट जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। प्लस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं फोन से फिल कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, फोन से दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से लैपटॉप पे आना पड़ा। तो मेरे पास दो टैब हो गए। एक से मैं क्या करूंगा, एक से अपना पासवर्ड आईडी कॉपी करूंगा और एक तो जो है लॉगिन करूंगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आईडी जो और पासवर्ड है उसे जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने आईडी की कॉपी की और जो है यहाँ पर मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर मैं सेव करूंगा, या मैं मत सेव करूँ, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन सेव करके रख लेना, क्योंकि उस टाइम पर दिक्कत होती है जब आप लोगों को दोबारा से लॉगिन करके कुछ करेक्ट करना होता है। तो ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड करना होता है, तो पहले से सेव करके रखो। एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे डिटेल्स डालनी है अपनी सारी की सारी, जो भी है सही तरीके से, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका साइबर कैफे वाला फॉर्म गलत करेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भाई रिक्वेस्ट दे दो, तीसरे नंबर पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ आप लोगों का कर दूंगा। जैसे आप लोगों का एनसीआर का किया था, किसी भी बच्चे की यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है, एकदम सही तरीके से फॉर्म फिल है, उसी तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं एड्रेस डालूंगा, ठीक है, तो मैं एक डमी एड्रेस करके डाल देता हूँ। ये डमी एड्रेस है, कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है कि मैं जो है जेन्युइन फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद एक चीज हो रही है यहाँ पर, बॉडी का मार्क। अगर कोई बॉडी का मार्क है तो मोल, जैसे मेरी आंख में तिल है, मोल इन लेफ्ट आई, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, जैसे आप डाल देना स्कार ऑन राइट हैंड, ये मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। मैं एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए जो है मैं आप लोगों को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मेरे जो पास का जो रेलवे स्टेशन है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। आपके जो घर का रेलवे स्टेशन होगा पास का, वो आप लोग डाल देना। उसके बाद यहाँ पर मुझे ट्रेड सिलेक्ट करनी है, जिस ट्रेड से मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पर जब आप अपना नीचे डिटेल डालोगे ना, वहां पे भी कुछ गड़बड़ है। जैसे मैंने ट्रेड सिलेक्ट कर ली, उसके बाद यहाँ पर मैं फिटर ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्लस्टर सिलेक्ट करने किस में आप लोगों को चाहिए, ये क्लस्टर आप लोगों को नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, आप लोग देख लेना किस में आप लोगों को जाना है, कहाँ पर आप लोगों को ज्यादा वैकेंसी दिख रही है। भाई दिल्ली से है तो दिल्ली में ही कोशिश कराइए कि दिल्ली में ही जाए। और मुझे ये भी पता है कि दिल्ली वाली साइड पे ना बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो आप लोग देख लेना भाई क्या करना है आप लोगों को। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है कहाँ से रिकॉग्नाइज है, तो भाई दिल्ली के है तो दिल्ली से किया, दिल्ली का रिकॉग्नाइज है। उसके बाद यूनिट सिलेक्ट करनी है अलग अलग तरीके से, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सॉरी सेम हो गई, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 और यूनिट 6। तो 6 यूनिट सिलेक्ट कर ली, 7वीं है नहीं तो हमने 6 लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट का नाम ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पर सीबीएसई आ रहा है, जैसे हम दिल्ली से तो सीबीएसई होता है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है हमारा, जैसे ईयर ऑफ पासिंग 2012 है। मोड ऑफ जो आप लोगों का क्या है, मार्क्स है, ग्रेड है, सीजीपीए। यहाँ पर सीजीपीए वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो सीजीपीए का एक फॉर्मूला आप लोगों की मार्कशीट में लिखा रहता है, 9.5 करके उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो प्लीज ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करके डालना, वरना दिक्कत हो जाएगी। कोई परेशानी होती है तो मैं अपने दूसरे चैनल गौरव जंक्शन पे आपको सीजीपीए वाला पार्ट बता दूंगा, परेशान मत होना। वैसे मोस्टली बच्चे अवेयर होंगे इसके बारे में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9.5 से अपनी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे या आगे बढ़ोगे तो, और मार्क्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। या फिर 5.3 पैरा दे रखा है नोटिफिकेशन में, उसे पढ़ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, वीडियो बन जाएगी अगर आप सीजीपीए से हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डालूंगा। कितने थे भाई, 600 थे। 600 में से कितने नंबर आए, 600 में से जैसे कि आ गए हमारे 560। अगर आप लोगों के 50 से कम है तो आप ऑटोमेटिकली फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन दे देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। अब यहाँ पर आती है भाई लोग मेन चीज सबसे बड़ी। अब वह बच्चे जो सेमेस्टर वाले हैं, चलो उनके लिए तो सब कुछ दे रखा है, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 और 4। लेकिन जो बच्चे बेचारे ईयरली वाले, उनको कंफ्यूजन में इन्होंने डाल दिया। वो बच्चे क्या करें,
तो मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन इस पे ले लिया, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, आप लोग जानते हैं किसी-किसी स्टेट में 1-1 साल की आईटीआई है और 2-2 साल की अप्रेंटिस आईटीआई है, जिसमें आप लोगों का सेमेस्टर नहीं है, ईयरली बेसिस पर है। तो ईयरली बेसिस के लिए आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे फिटर 2 साल का होता है, तो 2 साल में 2 सिलेक्ट करेंगे आप, सेमेस्टर नहीं, ये ईयरली समझो इसको। इनको वैसे सेमेस्टर स्लैश ईयरली देना चाहिए था, लेकिन इन बेवकूफों ने दिया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना दिमाग लगा के अपने रिसर्च के बेसिस पे आप लोगों को बता देते हैं। अगर आपका 1 साल का आईटीआई है तो आप 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका 2 साल का आईटीआई है तो 2 सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 2 पे 2 की डिटेल डालेंगे, अगर सेमेस्टर 4 है तो 4 की डिटेल डालोगे, सेमेस्टर 1 है क्योंकि कहीं-कहीं पे 6 महीने का भी आप लोगों का आईटीआई होता है, तो सेमेस्टर जो है आप लोगों का इसी वजह से इन्होंने दिया क्योंकि 6 महीने का भी कहीं-कहीं पे सेमेस्टर होता है। ठीक है? इसी वजह से ऑप्शन इन्होंने दे दिया, लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया कि 6 महीने वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं दिया, ना 1 साल वाला कुछ मेंशन्ड है। तो मे बी हो सकता है कि इसी वजह से इन्होंने सेमेस्टर वाइज पे इसे कैटेगराइज किया हो। तो हम लोग फिटर से अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल हम चूज करेंगे, हम ईयरली बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फिटर अगर मैं सेमेस्टर बेसिस पे अप्लाई करता तो 4 चूज करता। ठीक है? तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो मैं 2 साल चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 साल में आप बात करते हैं यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है भाई लोगों? 2018। फॉर एग्जांपल 2018 हमारा ईयर ऑफ पासिंग है, ये डाल दिया। ये मेरे पहले साल का, पहले साल का ही डालना भाई इधर, ठीक है? वो मत डाल देना आप लोग कहीं आप सर, ये ईयरली पास की पूछ रहा है, ईयरली पास कौन सा है पहले वाला, समझ गए कॉन्सेप्ट? तो ये हमने जो है यहाँ पर 2018 डाल दिया। सर्टिफिकेट नंबर हमने डाल दिया। तो सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों का वही रहेगा जो आप लोगों का दिया हुआ है, सेम सर्टिफिकेट नंबर। रोल नंबर मत डालना भाई, कई बच्चों को देखा यार बेचारे फंस जाते हैं कुछ लोगों की वीडियो में आके। तो यहाँ पर रोल नंबर मत डालना, साफ साफ मेंशन है सर्टिफिकेट नंबर। तो सब में सर्टिफिकेट नंबर सेम रहेगा। सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो सर्टिफिकेट नंबर इज कंपलसरी टू ऐड हेयर। तो आप लोगों को सब में एक ही सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद मैं सर्टिफिकेट नंबर जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी आपका है मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। उसके बाद मेरे को सर्टिफिकेट कब मिला? 12/12/2019। ठीक है? तो मेरे जो मार्क्स है, मार्क्स मिले मेरे को 800, जैसे कि ईयर मेरे को मिले 1400 में से। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे को जो एक्चुअल चीजें यहाँ पर डालनी है, मैं यहाँ पर एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो ये मैंने 700 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा दूसरा ईयर का कब पास हुआ, जैसे मैंने ये 2018 में पास किया, तो ये मेरा जो है 2019 में पास कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 2019 डाल दूंगा, ये 2019 डाला। सर्टिफिकेट नंबर मेरा सेम रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर मैंने उठाया और यहाँ पे डाल दिया। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है रोल नंबर डालने में। मैंने आपको पहले बोला दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत नहीं है, अभी फॉर्म आपका इजीली फिल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब आप लोग जाओगे ना अपने डीवी करवाने, वहां पे हो सकता है कि आपसे एफिडेविट मांग लिया जाए। तो थोड़ा सा देख के केयरफुली, अगर है सर्टिफिकेट तो डाल दो, और नहीं है तो भाई रोल नंबर आप डाल दो, बाद में जो भी आपका प्रोसेस होगा खुद ही आप झेल लेना उसको। ठीक है? मैंने तो आपको बता दिया क्या डालना है। उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको सर्टिफिकेट डेट, कब सर्टिफिकेट आपको मिला। तो यहाँ पर मैंने डाला 12, इसे मैं 18 कर देता हूँ, मैं 19 ही करूंगा। ठीक है? 12/12/2019। तो ये भाई हो गया हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद मार्क्स कितने मिले? 1400 में से हमें मिले मार्क्स 800। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, फाइनल सबमिट करेंगे, कुछ ना कुछ अगर रह गया होगा तो ऑटोमेटिकली पॉपअप कर देगा। तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ ठीक है। फी वाला जो पार्ट है, फी वाला पार्ट हम लोग जो है नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने SC या ST चूज किया है। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट को किसी प्रकार की फी नहीं देनी। अपलोड डॉक्यूमेंट आप लोग को क्लिक करना, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, JPG फॉर्मेट मांगा है। JPG में क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से उठाना है। जैसे मैंने एक डमी, मैं किसी बच्चे की फोटो सेव नहीं करूंगा, मैंने ये डमी उठाई, डमी उठा के मैं इसको स्टार्ट टू अपलोड कर दूंगा। मैं अपलोड नहीं कर रहा, बेचारे बच्चे का गलत अपलोड हो जाएगा गलत जगह पे। उसके बाद सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पे डालने हैं, सिग्नेचर आप लोग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को थर्ड में सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट। अगर आपने SC से फिल किया है, SC यहाँ पे लिखा होगा, ST से फिल किया है
ST लिखा होगा, अब जिस कैटेगरी से फिल किया वो होगा, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ITI का सर्टिफिकेट देखो मांगा है, लास्ट सेमेस्टर का अगर आपके पास है अच्छी बात है, या फिर कंसोलिडेटेड है तो वो भी अच्छी बात है, उससे भी काम चल जाएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि आप लोगों को जो है ITI की मार्कशीट से काम चलाना है। दोनों जगह पे देखो इन्होंने 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट बोली है, ITI का कुछ नहीं बोला, तो ध्यान रखना इस चीज का। ITI का यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट बोला है, मार्कशीट नहीं बोला है, ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, साइज देख लो फोटो का क्या होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर आप लोग देख लो क्या करना है। तो सिग्नेचर हमारे ये हो गए इस तरीके से, ठीक है। फोटो फोटो हमारी ये हो गई, मैं अपलोड नहीं करूंगा, किसी बच्चे का है हमारे पास, और ये हमारे सिग्नेचर हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अगर मैं करना चाहूँ तो थंब इम्प्रेशन मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो थंब इम्प्रेशन मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फाइनल सबमिट करूंगा और मेरे सामने मेरा प्रिंट प्रदर्शित हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आएगी और आप लोग अपना फॉर्म इजीली फिल कर लेंगे। इन केस भैया कोई भी दिक्कत आती है, आई एम हेयर टू हेल्प यू, परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है। हजारों फॉर्म आप लोगों को फिल कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे रिक्वेस्ट देने का लिंक है, रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हमसे रेलवे का फॉर्म फिल करवा सकते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा मत करना कि फॉर्म गलत कर दें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि फॉर्म को आप लोग जो है रिक्वेस्ट दे दें, बाकी जो जितना अमाउंट वहां पे दे रखा है पे कर देना। और बाकी जो 100 रुपीज पे है, अगर आप जनरल OBC से हैं तो 100 रुपीज वाला पार्ट जो है आप लोगों से तब लिया जाएगा जब आप लोगों का हम फॉर्म फिल कर देंगे पूरा, और फीस जब हम पे करेंगे आप लोगों की। और जो SC ST है उनको तो बस उस पर सीधा रिक्वेस्ट दे देना है, क्योंकि उनको आगे कुछ नहीं करना। पेमेंट करने के बाद आपको मेरी तरफ से कॉल आएगा और आपका जो है मैं बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। थैंक यू, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में है, जो भी इम्पोर्टेंट है आप जाइए और उस लिंक पे जो है आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, जो जो चीज इम्पोर्टेंट लिंक्स, फॉर्म फिल करने का लिंक दे रखा है। थैंक यू, कीप इन टच।